कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुमने ना बहुत बड़ा सपना देखा ना, बहुत बड़ा सपना जिसके बारे में तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, लेकिन वो सपना तुम्हारा है और वो बहुत बड़ा सपना है। तुम ये चाहते हो कि वो पूरा हो और तुम किसी को बताने से घबराते भी हो कि अगर मैंने ये बता दिया और ये पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा, है ना। ऐसे ही कुछ है ना तुम्हारे मन में। लेकिन तुम चिंता मत करो, बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारा ये सपना पूरा होकर रहेगा। तुम्हें सक्षम मैं बनाऊंगा, तुम्हारा कृष्ण बनाएगा। तुम्हें इतना सक्षम बनाऊंगा कि तुम अपने सपने को पूरा कर पाओगे। और ये तुम्हारे कृष्ण के लिए ना बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहूँ तो किसी को कुछ भी कभी भी दे सकता हूँ। बस तुम्हारा विश्वास चाहिए मुझे, बस तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे। और जो तुम जिस भाव से, जिस प्रेम से मेरी सेवा करते हो ना, उससे तो तुमने मेरा दिल ना जीत लिया है मेरे बच्चे। और अब तो कुछ कहना बाकी ही नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हारी हर बार परीक्षा ली है, हर बार। और तुम हर बार ना उस परीक्षा में सफल रहे, चाहे कितना कुछ भी तुम्हारे साथ क्यों ना हुआ हो। मैंने जानबूझकर परीक्षा ली, लेकिन फिर भी तुम उसमें उत्तीर्ण थे मेरे बच्चे, हर बार उत्तीर्ण थे। चाहे धूप हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी मौसम हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो, चाहे घर में कुछ भी हो, तुम मुझे याद किए बिना नहीं रह सकते, मुझे निहारे बिना नहीं रह सकते। हाँ, कई बार ऐसा हो गया है कि तुम मेरी पूजा नहीं कर पाए किसी वजह से, लेकिन तुमने मन में मुझे ज़रूर याद किया और हर बार याद किया। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। और सुनो मेरी बात को, अकेले रहना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी अकेले मत रहो कि चीज़ें तुम्हें मानसिक तनाव से ग्रस्त कर दें। मत करो ऐसा अपने साथ, बिल्कुल भी मत करो। थोड़ा बाहर निकला करो, थोड़ा लोगों में उठा बैठा करो, थोड़ा व्यवहार बनाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। अपने आप को तुम जितना अंदर रखोगे ना, उतना धंसते चले जाओगे अपनी गहरी सोच में, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इसका पता ही क्या कारण है कि कोई है जो तुम पर तंत्र मंत्र विद्या करने की कोशिश कर रहा है, जानते हो। और वो तुम्हारा कोई जान पहचान वाला ही है जो ये सब कर रहा है। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, तुम पर वो असर नहीं कर पा रहा, वो चाह कर भी तुम पर असर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तुम मेरी रोज़ सुबह शाम पूजा करते हो, रोज़ मुझे याद करते हो, रोज़ मेरा मंत्र जाप करते हो। तो ऐसे कैसे, जो मेरा बच्चा मेरा मंत्र जाप करता है, जो अपने कृष्ण पर भरोसा करता है, तो उसके साथ कैसे कुछ होने दूंगा, उसके साथ कैसे कुछ हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, तुमने जो पैसे रखे थे ना संभाल के, वो अभी भी संभले हुए रखे हैं मेरे बच्चे, वो खोए नहीं हैं। तुम्हें लग रहा है कि वो खो गए हैं या फिर तुम्हारे दिमाग से निकल गया है, ऐसा नहीं है। वो पैसे जहाँ थे वहीं हैं, जाकर ढूंढ लो, तुम्हें मिल जाएंगे। वो तुम्हारे आड़े वक्त के लिए थे और वो आड़ा वक्त तुम्हें आ गया है। तुम्हें ज़रूरत है ना, तो जाओ और जाकर वहाँ से ले लो, तुम्हें वहीं मिलेंगे जहाँ थे, समझ गए। और सुनो, तुमने जहाँ पर अपना रुमाल गिराया है ना, वो रुमाल एक ऐसा रुमाल नहीं, एक आम रुमाल नहीं, वो किसी का तोहफ़ा था तुम्हारे लिए, है ना। वो रुमाल तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता था, लेकिन वो जब से गिर गया है ना, तुम बहुत परेशान हो, क्योंकि वहाँ पर ना किसी की यादें जुड़ी थी तुमसे। मुझे पता है मेरे बच्चे, बिल्कुल पता है। और सुनो, इस महीने ना तुम्हें जो भी वेतन मिले ना, जो भी वेतन मिले, सबसे पहले उन पैसों को तुम मेरे चरणों में रखोगे, इधर से उधर नहीं रखोगे और ना ही किसी को दोगे। सबसे पहले आकर तुम मेरे चरणों में रखोगे, मेरी पूजा करोगे और उसके 2-3 घंटे बाद तुम उन पैसों का इस्तेमाल करोगे। उससे पहले तुम उस पैसों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करोगे। सुन लिया कान खोल के, तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे पैसे बर्बाद ही होते हैं, व्यर्थ की चीज़ों में ही जाते हैं। चाहते ना चाहते तुम्हारे ना वो पैसे चले जाते हैं तुम्हारे हाथों से और कुछ भी नहीं बचता तुम्हारे पास। और जो चीज़ें करने की आवश्यकता है ना तुम्हारे जीवन में, तुम वो कर ही नहीं पाते। इसलिए सबसे पहले तुम मेरे पास रखो, उसके बाद वहाँ से लेने के बाद एक सूची बनाओ, अपने पूरे महीने की काम की सूची बनाओ कि इतने पैसे तुम्हें यहाँ भुगतान करने हैं, इतने का राशन आना है, इतना यहाँ देना है, इतना क्या करना है, इतने की किस्तें जाएंगी, इतने का बिजली का बिल जाएगा, इतना क्या होगा क्या नहीं होगा,
बच्चों की फ़ीस जाएगी, पहले ये सब देखो। और जितना बच रहा है उसमें से पैसे निकाल कर अलग रखो अपने भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। वैसे मैं तुम्हारी ढाल बनकर हमेशा खड़ा हूँ, तुम पर कोई संकट नहीं आने दूंगा, लेकिन फिर भी अपने लिए कुछ माया इकट्ठी करके रखा करो, क्योंकि तुम जिस पर भरोसा करते हो ना, आज वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कल को अगर नहीं करेगा तो कहाँ जाओगे, किससे मांगोगे? नहीं मांग सकते ना, क्योंकि तुम स्वाभिमानी भी बहुत हो, ये मैं जानता हूँ। और इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपने पैसों को गांठ बांधो, और ये तुम ही कर सकते हो। समझो मेरी बातों को, ठीक है? और सुनो, और ना तुम्हें कुछ चीज़ों में ना ये कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारा जो देखने का नज़रिया है ना, जो सोचने का नज़रिया है अपनी ज़िंदगी को, वो थोड़ा सा बदल जाए। थोड़ा सा ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे देखने का नज़रिया बदल जाए। तुम ना एक काम किया करो, तुम ना कुछ काम करते रहा करो, तुम व्यस्त रहा करो, खाली बिल्कुल मत बैठा करो। और ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ सीखो जिससे तुम आगे चलकर बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ ऐसा करने की कोशिश करो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारा देखने का जो नज़रिया है ना, वो बदल जाएगा। तुम्हारी सोच एक नया मोड़ लेगी, तुम देखना। तुम्हारी सोच में एक नए नए ख्याल आएंगे, नई नई चीज़ें आएंगी, नज़रिया आएगा। और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना या बताना नहीं चाहता, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। बस उससे पहले मैं तुम्हारी सोच में थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूँ। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मत चिंता करना कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है तुम्हारे लिए। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि जो गड्ढा खोदता है ना दूसरों के लिए, सबसे पहले उसमें वही गिरता है, वही गिरता है मेरे बच्चे। तुम बस बचे रहो, तुम बस मेरा नाम जाप करते रहो, तुम्हारी रक्षा होती रहेगी और तुम सुरक्षित हो। तुम मेरे छत्र छाया में हो, और मेरे छत्र छाया में रहने के बाद तुम कैसे असुरक्षित हो सकते हो मेरे बच्चे? तुम सुरक्षित ही हो। और सुनो, जब मैं तेरी ढाल बनकर खड़ा हूँ, तुझे कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा, कोई भी नहीं। हर नुकसान से तुझे बचाऊंगा, हर नुकसान से। बस इतना करना कि अपने भविष्य की हर बात ना इतना मत सोचा करो कि कैसे होगा, क्या होगा, बल्कि आज के महत्व को समझो कि आज का महत्व क्या है। खुलकर अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं जीते हो? जियो ना, जहाँ पर तुम जाना चाहते हो वहाँ जाओ। लोगों से दूरियां बनाना बंद करो सबसे पहले, और सही राह पकड़ो, सही राह पे जाओ। तुम क्या कर रहे हो? समझ तुम्हें सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम कोई गलत रास्ता चुन रहे हो, जो कि गलत है मेरे बच्चे। तुम दिल से सोच रहे हो, दिमाग से नहीं सोच रहे। जिस दिन दिमाग से सोचोगे ना, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था, तुम्हें उस दिन समझ में आएगा। और सुनो, कुछ चीज़ों को ना स्वीकार करना सीखा करो। अगर स्वीकार नहीं करोगे ना तो परेशान हो जाओगे। तो जो कुछ मिल रहा है ना, उसमें संतुष्ट होना सीखो मेरे बच्चे, सीखो। और चीज़ों को स्वीकार करना भी सीखो। जो भाव मैं तुम्हारे आगे रखता हूँ, जो तरीके तुम्हारे आगे रखता हूँ, उन्हें अपनाओ, उन्हें समझो। और जो तुम्हारी आंखों में हर समय आंसू निकलते हैं ना, सबसे पहले इन आंसुओं को पोंछो, क्योंकि इसकी बहुत कीमत है मेरे नज़रों में। शायद मैं लाखों करोड़ों रुपए भी इस पर नहीं लगा सकता मेरे बच्चे, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। इस बात को तुम्हें समझना होगा। और सुनो, भविष्य तुम्हारा उज्जवल है, था भी और रहेगा, ये मैं तुमसे पहले भी बोल चुका हूँ। मत हुआ करो परेशान, सब कुछ हो जाएगा, अपने आप सही वक्त आने दो। सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा। अपनी ज़िंदगी को खुलकर जियो, और बड़े बड़े फैसले अभी मत लेना, लेकिन हाँ, बड़ी ख्वाहिशें मैं तुम्हारी ज़रूर पूरा करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। भरोसा रखो मुझ पर, अपने कृष्ण पर, सब कुछ ठीक कर दूँगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।